तो दोस्तों सिम कनेक्टर का 6 पिन होता है, आप देख सकते हो इस तरह से 6 पिन सिम कनेक्टर में लगे होते हैं। तो 6 पिन में से 2 पिन हमें प्लस और माइनस के लिए चाहिए, क्योंकि जो सिम होता है वो भी एक तरह का मेमोरी होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टेक्ट होता है, कुछ कॉन्टेक्ट्स, कुछ मैसेजेस और जो सिम का इन्फॉर्मेशन कुछ होता है वो सभी स्टोर होता है। तो वो भी एक तरह का मेमोरी है। तो उसको ऑन करने के लिए हमें पहले वोल्टेज देना जरूरी होता है। तो वोल्टेज देने के लिए मतलब कोई भी 2 पिन इसका यूज किया जाता है। तो उसको हम बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी 4 पिनों में से क्या होता है कि जो माइनस के साथ, मानिए ये माइनस है, हमें पता नहीं है लेकिन मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कौन सा माइनस है। तो मानिए अभी हम एज्यूम कर रहे हैं, तो मानिए अगर ये माइनस है तो माइनस के साथ जो भी पिन होगा तो वो डमी पिन होता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। समटाइम्स क्या हो जाता है, ये माइनस है तो ये अपोजिट होगा प्लस, और प्लस और ये ऊपर वाला जो पिन होता है माइनस का, उसको कनेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से कनेक्शन करने पर सेम पिन हो गया, मतलब एक ही फंक्शन के लिए 2 पिन का यूज भी किया जाता है, या समटाइम्स इस पिन को मतलब माइनस से ऊपर वाला जो पिन होता है उसको खाली छोड़ा जाता है। जैसे यहाँ इसमें 6 पॉइंट्स में टोटल 2 पॉइंट्स, जैसे एक ए पॉइंट हो गया और एक ए पॉइंट हो गया था। एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट जिसमें पावर आईसी 1.8 वोल्ट सप्लाई देके सिम को ऑन करता है, और दूसरी निगेटिव हो गया क्योंकि पॉजिटिव के साथ ऑलवेज निगेटिव सप्लाई चाहिए। तो ये दोनों पिन वोल्टेज देने के लिए यूज होती है। उसके बाद ये जो निगेटिव पॉइंट है उससे ऊपर वाला एक पॉइंट वो नॉट कनेक्टेड है, जो किसी पिन से कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में आप ये प्लस और ए डमी पिन ये दोनों को कनेक्ट किया हुआ होता है। तो ये कनेक्ट हो या ओपन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा पिन है, इसका यूज नहीं किया जाता है। और बाकी जो ये 3 पिन है इसको रीसेट, क्लॉक और डाटा पिन बोला जाता है। तो ये तीनों पिन सिम आईसी से जुड़ी होती है, और सिम आईसी से सेम इन्फॉर्मेशन पावर आईसी में जाती है। तो इस तरह से हमें प्लस और माइनस के लिए 3 पिन यूज हो गया, और उसके बाद जो बाकी 3 पिन होता है उसमें डेटा, क्लॉक और रीसेट 3 सिग्नल होता है, जो मतलब सिम आईसी या तो पावर आईसी को दिया जाता है। क्योंकि तो जो सिम है उसको स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस माना जाता है। तो सिम का इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए हमें ज्यादा स्पीड का जरूरत नहीं होता है। तो जो स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जैसे सिम, और उसके बाद जो स्पीकर होता है, जो रिंगर होता है और जो एयर स्पीकर होता है, तो उस सभी को स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस माना जाता है। तो सभी का कनेक्शन पावर आईसी के साथ किया जाता है। मतलब सभी का अलग अलग एक आईसी होना जरूरी है, लेकिन सभी को अलग आईसी डालने के बाद बोर्ड का स्पेसिंग भी बढ़ जाता है। तो अभी बोर्ड को मतलब कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए सभी आईसी को एक ही में कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। तो मोस्टली जो स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसको पावर आईसी के अंदर, उसका जितने भी आईसी होता है उसको पावर आईसी के अंदर डाल दिया जाता है। और जो फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस है जैसे कि मेमोरी कनेक्टर हो गया, टच हो गया और जो डिस्प्ले हो गया, तो इस तरह का जो कनेक्टर है तो सभी का जो सिग्नल्स होता है उसे मतलब सीपीयू के साथ कनेक्शन किया जाता है। क्योंकि सीपीयू क्या है, फास्ट है, तो मेमोरी से भी जितने भी इन्फॉर्मेशन जाएगा उसको भी फास्ट करना है, टच को भी फास्ट रिस्पॉन्स करना है, और जो डिस्प्ले है तो उसमें ग्राफिक का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है तो उसको भी फास्ट करना है। तो इस तरह से स्लो प्रोसेसिंग और फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस को डिफरेंट आईसी के साथ कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद नेटवर्क प्रोसेसिंग होता है तो उसका अलग ही सेक्शन होता है, और उसके बाद कुछ और आईसीज और सेक्शंस बनाया होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश के लिए एक सेक्शन बनाया गया है यहाँ पे, मतलब जो हाई वोल्टेज किसी को अगर देना है तो उसके लिए भी इस तरह से एक सेक्शन को बना दिया जाता है। जैसे डिस्प्ले के अंदर के जो लाइट होता है, एलईडी होता है, तो उसको ग्लो करने के लिए एक सेक्शन हो जाता है डिस्प्ले लाइट आई सेक्शन, और फ्लैश के लिए भी इस तरह का एक सेक्शन हो जाता है। तो अगर फ्लैश काम नहीं कर रहा है तो आपको इस तरह का जो सेक्शन होता है उसको भी रिपेयरिंग करना पड़ सकता है। तो इस सिम को रिपेयरिंग करने के लिए, सिम में मानिए सिम डालने के साथ आपका जो मोबाइल है वो ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब सिम का जो वोल्टेज पिन है उसमें अगर शॉर्टिंग हो जाता है तो क्या होता है, जब हम सिम डालते हैं तो तब भी क्या होता है, सिम कनेक्टर में वोल्टेज सेंड करता है पावर आईसी। तो अगर हम सिम नहीं डालते तो उस कंडीशन में पावर आईसी सिम कनेक्टर को वोल्टेज नहीं सेंड कर रहा होता है। तो अगर समटाइम्स क्या हो जाता है, सिम डालने पर मोबाइल ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सिम नहीं डालने पर मोबाइल ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो प्लस पिन है उससे कनेक्टेड उस लाइन में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं पैरेलली, जैसे कि कैपेसिटर्स होते हैं 99% और समटाइम्स रजिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन 99% केस कैपेसिटर का होता है। तो कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा, माइनस और प्लस को ज्वाइन कर देगा। तो इसको अगर वोल्टेज जो भी मिलेगा वो माइनस में चला जाएगा, और माइनस में चला जाने पर मतलब पावर आईसी को शॉर्टिंग फील होगा, तो क्या होगा, मोबाइल को ऑन नहीं होने देगा। तो उस कंडीशन में हमें इसका जो प्लस पिन है उसको रिपेयर करना है। और समटाइम्स क्या हो सकता है, सिम डालने के बाद भी सिम शो नहीं करना, इंसर्ट सिम, सिम नॉट वैलिड, सिम एरर, इस तरह का कोई भी अगर सिम से रिलेटेड कोई फॉल्ट आ रहा है तो
उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो बाकी 3 पिन्स होता है उसको चेक करना है। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। एक प्रोब को ग्राउंड कर लेता हूँ और एक प्रोब को चेक करता हूँ। तो ये माइनस नहीं है, यहाँ पे ये भी माइनस नहीं है, ये भी माइनस नहीं है, ये भी माइनस नहीं है, ये भी नहीं है, ये। तो ये जो प्रोब है वो माइनस है। और माइनस के बाद ऊपर ये जो पिन होता है वो डमी पिन होता है, और समटाइम्स क्या होता है प्लस के साथ जोड़ा होता है। तो ये माइनस है तो ये पिन क्या होगा, प्लस होगा। और चलिए मैं आपको प्लस और इसका कनेक्शन है कि नहीं है तो देख सकते हो, ये दोनों पिन कनेक्टेड है, मतलब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और उसके बाद इस बाकी जो 3 पिन्स है वो डेटा क्लॉक और रीसेट इस तरह का सिग्नल कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। तो मोस्टली जो फॉल्ट आता है वो प्लस पिन में आएगा। तो ये ए और ए दोनों प्लस है, लेकिन मोस्टली आप इसको प्लस माने, समटाइम्स ये खाली होता है तो इसको प्लस हम मानते हैं, और इससे जुड़ी जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम ट्रेस करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रिंट है, लेकिन इसके साथ जो कंपोनेंट लगा था उसको निकाल दिया गया है या तो नहीं रखा गया है। तो आप देख सकते हो इसके साथ बीप दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट लगने वाला था वो इस प्लस का था, लेकिन फिलहाल इसमें कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें जो कंपोनेंट है वो मतलब सीरियली कनेक्टेड है या पैरेलली कनेक्टेड है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर माइनस के साथ चेक करते हैं। तो इसका एक एंड माइनस है और जो दूसरा एंड है वो प्लस से जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो ये मतलब पैरेलल है, यहाँ पे कंपोनेंट नहीं डालने से भी सिम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर कंपोनेंट डालते तो उसको जो मिलने वाला वोल्टेज है वो फिल्टर होके आता है और सिम का जो लाइफ है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो फिलहाल इस प्लस के साथ हमें कंपोनेंट यहाँ पे नहीं मिला। तो चलिए इसके बगल में कुछ और कंपोनेंट्स यहाँ पे, तो सभी को हम ट्रेस कर लेते हैं। तो कहीं पे आप देख सकते हो इस साइड में यहाँ पे एक कंपोनेंट को रखा गया है और एक कंपोनेंट भी पैरेलल होना चाहिए। आप देख सकते हो माइनस के साथ जुड़ा है, तो मतलब ये पैरेलल ही है, एक कैपेसिटर है। मतलब यहाँ पे नहीं डाल के यहाँ पे एक फिल्टर को डाल दिया गया है। तो इसमें 2 फिल्टर भी डाला जा सकता था क्योंकि प्रिंट यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन इसमें नहीं डाला गया है, यहाँ पे सिर्फ डाल दिया गया है। तो इस तरह से हमें जो प्लस पिन का कंपोनेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। और प्लस पिन के बाद जो बाकी 1 2 3 पिन है तो उसका कनेक्शन भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके साथ भी कुछ कंपोनेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो मतलब ऑप्शनल होता है, उस कंपोनेंट को रखना उतना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन हम ट्रेस करके देखते हैं एक बार इसके साथ कोई कंपोनेंट जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो फिलहाल हमें कोई कंपोनेंट्स इसके साथ कनेक्टेड नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से, मतलब यहाँ पे एक प्रिंट बनाया गया है, तो मतलब प्रिंट तो बनाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट को डाला नहीं गया है। मतलब यहाँ पे ऑप्शनल है, मतलब डाल भी सकते हैं, नहीं डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके बाद चलिए ये जो एक और पिन है उसको चेक करते हैं। तो इसके साथ भी कोई कंपोनेंट नहीं जुड़ा है, आप देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे भी चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे भी कंपोनेंट्स का कनेक्शन नहीं मिला। तो चलिए अभी एक और पिन इधर है इस साइड में, तो इसका भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट दिया गया है लेकिन कंपोनेंट को नहीं डाला गया है, और इस साइड का कंपोनेंट्स चलिए देखते हैं। तो कंपोनेंट्स नहीं मिला है, मतलब जो डेटा पिन्स क्लॉक पिन और रीसेट पिन है तो उसके साथ कंपोनेंट्स ऑप्शनल होता है, डाले तो भी चलेगा, नहीं डाले तो भी चलेगा। दोस्तों इसीलिए मोस्टली क्या किया जाता है कि जो वोल्टेज पिन है उसमें कंपल्सरी होता है एक कंपोनेंट एटलीस्ट डालना ही होता है। समटाइम्स 2 या उससे ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकता है प्लस पिन के साथ, लेकिन जो डेटा पिन क्लॉक पिन और रीसेट पिन होता है तो उसके साथ कंपोनेंट होना ऑप्शनल होता है। समटाइम्स किसी मोबाइल में आपको मिल जाएगा या समटाइम्स नहीं भी मिलेगा। इस तरह से एक सिम कनेक्टर के साथ कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हो और उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो उसको सीरीज और पैरेलल सेपरेट करके उसका रिपेयरिंग कर सकते हो। तो सिम में फॉल्ट आए तो पहले आपको नई सिम डाल के देखना है, इस सभी टिप को क्लीन करके देखना है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व तो उस कंडीशन में आपको ये जो कंपोनेंट्स मिला इसके साथ जो पॉजिटिव पिन के साथ था तो उसको निकाल देना है, या तो इसी साइज का दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से हम सिम का बेसिक रिपेयरिंग और जो बोर्ड का रिपेयरिंग होता है उसको कर सकते हैं। सिम के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कनेक्टर है वो मेमोरी का कनेक्टर है, और मेमोरी कनेक्टर के बगल में इस तरह से कुछ कंपोनेंट आप देख रहे हो इस तरह से डाला गया है। तो इसका जो पिन है उसको हम इस तरह से अगर टच करेंगे तो इसका जो बॉडी होता है वो माइनस होता है, आप देख सकते हो। तो इसका पिन में टच करने के बाद भी इसका बॉडी में टच हो जा रहा है, तो इसका पिन से हमें इसका कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा।
तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम इस कंपोनेंट का माइनस को फाइंड कर ले यहाँ पे, और ये जो पिन है वो प्लस है, आप देख सकते हो ये जो पिन है माइनस हो गया और ये जो पिन है वो क्या है, प्लस है। तो प्लस क्या होगा, माइनस के साथ नहीं बीप देगा। तो अब हम चेक करते हैं सभी पिनों के साथ। तो अगर किसी पिन का कंपोनेंट ए होगा तो क्या होगा, उसी पिन के साथ बीप देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस पिन के साथ ये बीप दे रहा है, और जो बाकी दूसरा पिन है और जो बड़ी है उसके साथ नहीं देगा, क्योंकि जो प्लस है वो मतलब सिर्फ अपने ही पिन के साथ बीप देता है, और माइनस तो कहीं पे भी बीप दे देगा। तो इस तरह से ये जो पिन है वो इस सिम का प्लस पिन है, क्योंकि जो कंपोनेंट है मोस्टली प्लस पिन में ही डाला जाता है, माइनस पिन के साथ कंपोनेंट का जरूरत नहीं होता है। और जो बाकी डेटा पिन और क्लॉक पिन होते हैं तो उसके साथ कंपोनेंट को डाला जा सकता है, आप देख रहे हो इस तरह से, लेकिन ये ऑप्शनल है, नहीं डाले तो भी चलेगा। तो इस तरह से अगर मेमोरी अगर हमारे मोबाइल में डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो पहले हमें क्या करना है, मेमोरी को क्लीन करना है, टिप को भी क्लीन करना है ब्रश से, और फिर भी ना हो तो नए मेमोरी कार्ड डाल के देखना है। तो और फिर भी ना हो तो बोर्ड में प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, एक कैपेसिटर को निकाल के बाहर कर देना है, या तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। और रिप्लेस करते वक्त आपको इसका साइज सेम टू सेम रखना है।